जय यीशु, हालेलुया। तो हम कल सीख रहे थे कि हमारी पहचान क्या है प्रभु यीशु में। सबसे पहले हम कौन है? हम आत्मा है। बहुत अच्छा है। दूसरा हमने क्या सीखा? हम एक नई सृष्टि है प्रभु यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे जब आप शरीर में देख रहे एक दूसरे को, आप बोलते अरे हम तो पहले भी वैसे ही थे, अभी भी ऐसे दिख रहे हैं। अगर पहले गोरे थे तो अरे अभी भी गोरे, अगर पहले काले थे तो अरे अभी भी काले हैं। तो शरीर में नहीं आपका कोई भी बदलाव हुआ है, लेकिन कहाँ बदलाव है? आत्मा में। हालेलुया। और उसके बाद मन में बदलाव तब होता है जब आप वचन लेते हो। मन वचन के साथ सहमत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मुंह खोल के वचन देख रहे हो, वचन के अनुसार बोल रहे हो, आपका मन बदलना शुरू होता है। समझ में आया? क्योंकि मन चलता है जो सांसारिक जो चीजें देख रहा है, जो खबरें सुन रहा है, जो कोई बोल रहा है, जो उनको एहसास हो रहा है उसके अनुसार। हालेलुया। तो प्रभु का वचन मांग करता है विश्वास का, जिसका अर्थ है कि उसका कोई भी सबूत नहीं है, प्राकृतिक कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका सबूत हमें बाइबल में मिलता है। और जब हम मन से चलते हैं तो हम अपने 5 इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। तो हमारा सफर शुरू हो जाता है जब हमको वचन मिलता है। इस मन को जो वचन के खिलाफ काम करता है, उस मन को काबू में लेना वचन के द्वारा और उसको नया बनाना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं हम कौन है? हम हैं धर्मी। हम कौन है? हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। मसीह का कोई पाप नहीं था। मसीह का कोई पाप नहीं था। फिर भी ईश्वर ने हमारे मुंह खोल के बोलना। सब देखो, जितना आप मुंह खोल के बोलोगे क्या हो रहा है? आप जो शब्द बोल रहे हो क्या है? वचन जो है ईश्वर का, वो आत्मा है। आप आत्मा है, ईश्वर का वचन भी क्या है? आत्मा है। अब मैं बोल रही तो आपको नजर आ रहे क्या मेरे शब्द? नहीं, वो शब्द भी आत्मा है। तो जब हम वो शब्द को मुंह खोल के बोलते, वो ईश्वर का शब्द है। वो शब्द जब मेरे मुंह से निकलता है, वो ईश्वर का शब्द है और वो आत्मा है और वो पूरे सामर्थ्य से भरा हुआ है। समझ में आया? और ये शब्द जब मैं बोलती हूँ, ये अब बोल रही हूँ तो मेरे कान सुन रहे हैं, और जब मेरे कान सुन रहे, ये वचन मेरे कान के द्वारा कहाँ जा रहा है? मेरे हृदय में जा रहा है। और जैसे जैसे बोल रहे हैं हम, उसी वचन को हम बोलते जाते हैं, विश्वास आता है। हालेलुया। और ये विश्वास एक सामर्थ्य है। उसके अंदर इतना ताकत है कि मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति को ये विश्वास बदल सकता है और बदलता भी है। हालेलुया। इसीलिए मुंह खोल के ईश्वर का वचन बोलना बहुत जरूरी होता है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि अरे बोलो बोलो, ये आपको, आपकी जिम्मेदारी। आपको अगर आपके जीवन में बदलाव लाना है तो आपको मुंह खोल के बोलना है। हालेलुया। अब बोलना, ईश्वर का, यीशु का कोई पाप नहीं था। 21। यीशु का कोई पाप नहीं था। यीशु का कोई पाप नहीं था। फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। देखो, पवित्रता नहीं है, उनकी धार्मिकता। पवित्रता क्या है? पवित्रता फल है, जड़ क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। दूसरे बाइबल में अगर पढ़ो तो वहां दिया है हम उनके धार्मिकता के
पवित्रता के क्या दिया, भागी बने ना। लेकिन दूसरे बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, हिंदी में अलग अलग बाइबल है, तो उसमें दिया है हम उनकी धार्मिकता के भागी बन जाए। अब वचन क्या कहता है, ईश्वर का कोई पाप नहीं था। क्या उन्होंने कोई पाप किया? जब वो आए स्वर्ग से, किसके पुत्र थे? ईश्वर के पुत्र। और यहां पर इस पृथ्वी पर जब वे आए, वो निष्पाप थे, निर्दोष थे, एक मेमने के समान आए। पुराने नियम में जब मेमने को बलि चढ़ाना होता था, वो पहले अच्छी तरह से जांच करते थे कि उस मेमने में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग उस मेमने के ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से जांचते थे। और वो मेमना किसका चिन्ह था? यीशु का। और यीशु वही मेमना बनकर आया। मेमना शरीर में नहीं, मेमना स्वभाव में बन के आया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो मेमना बना, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, इसलिए उसको मेमना का चिन्ह दिया गया है। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष था, वो पवित्र था। क्यों? क्योंकि जो नियम दिया गया था ईश्वर ने मूसा के द्वारा, सारा का सारा नियम उसने अकेले ने पूरा किया। हमारे अंदर क्षमता नहीं थी वो नियम का पालन करने के लिए, इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए, हमारी जगह लेते हुए उन्होंने सारे नियमों का पालन किया। जब वो क्रूस पे चढ़े, पिता ने क्या किया? पिता ने सारे सृष्टि का, सारे दुनिया का जो पाप है अपने पुत्र पे डाला, और वो क्या बन गया? पाप बन गया। पापी नहीं, पाप बन गया। वहां पर क्या दिया है? उसका कोई पाप नहीं था। पाप क्या होता है? पाप और पापों में अंतर है। पाप और पापों दोनों अलग है क्या, एक ही है? नहीं, दोनों अलग है। हाँ, एक है। हाँ, नहीं, मुझे मालूम था आप लोग यही बोलेंगे। पाप क्या होता है? लिखना है तो आप जिसको लिखना है लिख सकते हैं। पाप वो सामर्थ्य है, पाप वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम ईश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। पाप वो सामर्थ्य है या वो शक्ति है जिसके द्वारा हम ईश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं या अवज्ञा करते हैं। हालेलुया। पाप एक स्वभाव होता है। क्या है? वो स्वभाव है। जैसे कि अगर आपके पास एक कुत्ता है, कुत्ता, मैं कुत्ती नहीं बोला, कुत्ता, अब उसको पेशाब करना है तो क्या करता है? बैठ के करता है क्या टांग उठाता है? तो आप क्या कहोगे? वो कौन है? कुत्ती बोलोगे। क्यों कुत्ता टांग उठाता है? क्योंकि उसका स्वभाव है। उसका क्या है? स्वभाव है। हालेलुया। अभी सुअर, आप उसको पूरा बोलते हैं ना, शैम्पू लगा के उसको धोते हो, उसको पाउडर लगाते हो और आंगन में रखते हो, और आप जाते हो सब्जी मंडी, 1 घंटे के बाद आते हो, उसको कहाँ पाओगे? घर के अंदर। कहाँ पाओगे सुअर को? घर के अंदर नहीं मिलेगा, आंगन पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्यों मिलेगा वहां पर? उसका वैसा ही हमारा स्वभाव क्या था? हमारे अंदर क्या स्वभाव था? पाप का। और हम क्यों पापों को कर रहे थे? क्योंकि हमारे अंदर वो स्वभाव था। और ये स्वभाव कहां से आया? आदम से आया। आदम को कहां से आया? शैतान से आया। हालेलुया। तो ये सारे मनुष्य जाति को ये पाप का स्वभाव आया, उसके वजह से वो क्या कर रहा था? ये पाप क्या है? एक सामर्थ्य, एक शक्ति है, एक स्वभाव है जिसके वजह से कोई भी मनुष्य ईश्वर के खिलाफ बगावत करता है। वो जानबूझ के नहीं करता है। अभी कुत्ता जानबूझ के जाके टांग नहीं उठाता, उसका आदत ही हो गया टांग उठाने का।
हालेलुया। वो बिना सोचे भी जाके टांग उठाएगा जब उसको पेशाब होता है। हालेलुया। सुअर भी वो नहीं चाहता कि जाए, लेकिन वो स्वभाव की वजह से जाके कीचड़ में बैठ जाता है। बिल्ली क्या करती है? पूरा समय अपने आप को चाटती रहती है। देखा है कभी? क्यों चाटती है? उसको ट्रेनिंग दिया गया है क्या साफ करने का? वो जैसा पैदा होता है उसको सिखाया गया है क्या? नहीं, वो स्वभाव है उसके अंदर। मछली जैसे पैदा होती है उसके बच्चे, क्या वो सिखाते उसको स्विमिंग क्लास को डालती है क्या? तैरने के क्लास को डालती है? नहीं, वो तैरना सीखते कैसे? क्योंकि स्वभाव है वो उसके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। पक्षियां क्यों उड़ते हैं? उनको देख देख के उड़ना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कोई कोई चीजें वो एक स्वभाव होता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे अंदर वो स्वभाव था ईश्वर के खिलाफ कार्य करने का, और उसी को कहते हैं पाप। अगर यीशु ने हमारे पापों को अगर क्रूस पे लिया होता तो हमारा उद्धार नहीं होता था। क्योंकि पाप क्या है? पाप जड़ है, और पापों क्या है? वो फल है। आप समझो आपके पास पेड़ है, और आपको ये पेड़ नहीं, इमली का पेड़ है, और आपको ये पेड़ नहीं चाहिए, आप जाके उसके डालियां काटोगे, उसका तन्ना भी काटोगे, आधा इतना तक काट लोगे ऊपर से। बारिश आएगा, फिर क्या होता है? उगता है? हाँ या नहीं? अरे आप लोग किसान है, आपको मालूम है उगता है कि नहीं? उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि जड़ अभी भी नीचे है। हालेलुया। वैसे ही हम क्या करते हैं पता है? हमारे जीवन में हमारी आदत बुरी है। अगर कोई शराबी है, वो शराबी को बाहर निकलना है, हम उसको बोलेंगे मत पी मत पी मत पी, लेकिन अंदर क्या है? जड़ है। हालेलुया। तो जब तक वो जड़ को नहीं निकाला जाता है, क्या वो आदत निकल जाएगी? नहीं निकलती है। वैसे ही हमारे अंदर जो भी स्वभाव है उसका जड़ था पाप, वो स्वभाव था, और उसी स्वभाव को, उसी पाप के स्वभाव को यीशु ने क्या किया है? क्रूस पे लिया है, और उसको उन्होंने नाश किया है। और उसके बदले उन्होंने क्या किया है? अपना जो स्वभाव है जिसको कहते हैं धार्मिकता, उस धार्मिकता के स्वभाव को हमारे अंदर उन्होंने डाला है। हालेलुया। और हमें उन्होंने धर्मी बनाया है। हालेलुया। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर का स्वभाव। लिखिए, धार्मिकता का मतलब है ईश्वर का स्वभाव होना। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर का स्वभाव होना। और हो गया सबका? लिखिए। और ये स्वभाव होने की वजह से हम ईश्वर के सामने पूरे आत्मविश्वास से, और ये स्वभाव होने की वजह से हम ईश्वर के सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़े रह सकते हैं। अब धार्मिकता क्या है मैं आपको समझाती हूं। ये एक स्वभाव होता है, जैसे कि पाप का स्वभाव है जाकर पाप करना। लेकिन जिस दिन हमको पता चलता है, अब आप सोचते होंगे कि ये स्वभाव होने के बाद भी हम फिर क्यों वही गलतियां करते हैं। सही बात है, शराबी क्यों जाके वही काम करता है। अगर यीशु ने हमारे अंदर ये स्वभाव डाला है तो हम क्यों ये गलत कार्य करते? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। कल मैंने सिखाया ना, होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6, जहां ईश्वर कहते हैं मेरे लोगों का नाश क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों का ज्ञान उन्होंने लिया ही नहीं है। उन्होंने मेरे वचन को ठुकराया है, मेरे ज्ञान को ठुकराया है। हालेलुया। हालेलुया। तब जब यीशु ने ये कार्य किया है और हमको धार्मिकता दी है, और हमारे अंदर ये
धार्मिकता का स्वभाव डाला है। क्या हुआ जब यीशु ने हमारा पाप का स्वभाव लिया और हमारे अंदर धार्मिकता कैसे आई? ये आपने अगर देखा रहेगा, कोई भी वृक्ष जो कलम किया गया है, यहां पर कलम करते हैं कि नहीं? जैसे मैंने आपको शायद पहले भी कल समझाया था, क्या कलम करते हैं। तो अच्छा वृक्ष को, हम जंगली वृक्ष थे यीशु में आने से पहले, और यीशु जो है एक अच्छा वृक्ष है। तो जिस दिन हमने प्रभु यीशु के कार्यों में विश्वास किया, हम जुड़े किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। और जब हम उनके साथ जुड़े, जैसे कि एक पेड़ के डाली को एक अच्छे पेड़ के साथ जोड़ देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसके साथ जुड़ जाता है, और उसके जड़ से, उसी पेड़ के जड़ से जब जो पानी है, पोषण है, उसका जो कुछ भी रस है, वो क्या होता है? सारे पेड़ के साथ उस नए डाली के अंदर भी चला जाता है। सही बात है। तो क्या ये डाली भी अब उस बाकी के डालियों जैसे, उस पेड़ के बाकी के डालियों जैसे फल उत्पन्न करेगा कि नहीं? करेगा। वैसे ही हम सब पापी थे, लेकिन जिस दिन यीशु ने हम सबका पाप ले लिया, उन्होंने हमको अपना स्वभाव दे दिया है, जिसके वजह से हम उनके अंदर जुड़ गए हैं। और जब हम उनके अंदर जुड़े हैं, अब उनके अंदर जो अच्छाई है, पवित्रता है, भलाई है, वो सब हमारे अंदर भी बहती है। हालेलुया। हमको कुछ करना नहीं है अच्छा बनने के लिए। अधिकतर हम क्या करते हैं? अरे मैं पापी हूं तो मुझे अच्छा करना है। हम अपने खुद की मेहनत से अच्छा बनने को जाते हैं। सही बात है। और यहाँ यही समस्या, हम 10 आज्ञाएं जो है ईश्वर की, हम अपने बलबूते से रखने को जाते हैं, अपनी ताकत से रखने को जाते हैं, इसलिए बार बार हम गिरते हैं। हम वही पाप बार बार इसीलिए करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर को बोलते हैं, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन हे प्रभु यीशु, आपने मुझे ये पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा मैं इससे, इस बुरी लत से, इस बुरी आदत से मैं बाहर निकल सकता हूं। तो हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करना। ये बार बार मैं वही पाप कर रहा हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, इस आलस से निकलना है। मुझे प्रभु आपके साथ एक रिश्ता बनाना है। जब हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है, किस लिए? हमारी मदद करने के लिए। वो हमारा मददगार है। जब हम ऐसा कहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करना शुरू करता है। और उसके साथ साथ जब हम वचन लेते हैं, शायद हमने कल वचन दिया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे लतों से, सारे बुरी आदतों से, सारे बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्त किया है। जब ये बार बार मैं ये बोल रही हूं अपने आप से मुंह खोलते हुए, अब क्या हो रहा है? मेरा मन बदलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं सुनती हूँ, और मेरे सुनने से ये आवाज जो है यहाँ से कहाँ जाती है, ये शब्द कहाँ से, कानों से होते हुए मेरे आत्मा में चले जाते हैं, यहाँ जमा हो जाते हैं। जितना मैं अधिक बोल रही हूँ वो जमा हो रहे हैं, और यहाँ पर ये सामर्थ्य का शब्द बन जाता है। और अब जैसे मैं बोलते जा रही हूँ, मेरा मन भी बदलना शुरू होता है। हालेलुया। और अब चाहते हुए भी अगर मैंने देखा भी शराब की तरफ, मुझे पीने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब मेरा मन कहता है नहीं, मुझे नहीं पीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा मुझे क्या करना है? वचन बोलते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए मेरे इस मन को बदलना है। वैसे जब मैं करती हूँ, मेरे अंदर जो बुरी लत है, बुरी आदत है, बुरे व्यसन है, वो सब क्या हो जाते हैं? वो नाश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अपने मेहनत से पवित्र होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो प्रभु का वचन, मैं उसके ऊपर मनन चिंतन कर रही हूँ। अब मेरा ध्यान कहाँ पर है? उस वचन पे, मेरे उस आदत पर नहीं है। अब जैसे मैं बोलते जा रही हूँ, अंगीकार करती जा रही हूँ, उस पर मनन चिंतन करती जा रही हूँ, ये जो आदत मेरे अंदर थी, ये आदत मुझे छोड़ के जाती हूँ, मैं उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अधिकतर हम क्या करते हैं? वो आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम वचन की घोषणा करना शुरू करते हैं, मुंह खोलते हुए मैं मनन चिंतन करना शुरू करती हूँ, तब ये आदतें ही हमको खुद छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास ऐसी कितनी गवाहियां हैं, 23 साल से, 25 साल से, 30 साल से जिनको शराब की लत थी, अलग अलग व्यसन थे,
वो उस व्यसन से, उस लत से निकल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अब इस व्यक्ति के अंदर क्या आया है? यीशु का स्वभाव आया है। हालेलुया। और उस स्वभाव की वजह से अब उसका फल क्या है? पवित्रता है। पवित्रता फल है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई पेड़ को मेहनत करनी पड़ती है? आप कभी देखिए आम के पेड़ को, मुझे फल उत्पन्न करना, ऐसे करके आवाज करता है क्या? या फल तो आता ही है ना। सही बात है। तो फल, अगर आपका स्वभाव धार्मिकता है, यीशु का है, तो फल तो आएगा ही, क्योंकि उसके अंदर से रस जा रहा है। प्रभु के अंदर जो कुछ है वो हमारे अंदर आ रहा है, और उसकी वजह से जो फल प्रभु का है, राज्य का है, वो हमारे अंदर आता है। और वो फल क्या है? प्रेम है, विश्वास है, आनंद है, संयम है, शांति है, भलाई है, कृपा है, सहनशीलता है। ये सारी चीजें 9 फल है। वो फल हमारे अंदर आना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कौन है? हम धर्मी है प्रभु यीशु में। हम कौन है? हम धर्मी है प्रभु यीशु में। तीसरा पॉइंट क्या था? हम कौन है? हमारे अंदर हम धर्मी है प्रभु यीशु में। हमारे अंदर प्रभु यीशु की धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा लिखना, मैं चंगी हूं। मैं चंगी हूं। तो आप बोलोगे, अरे मेरे अंदर तो कितनी सारी बीमारियां हैं, शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। सही बात है, लेकिन वचन क्या कहता है? आप कौन हो? आप चंगे हो। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? कम लोग ही बोल रहे हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? हम जाते हैं पहला पत्र पेत्रस का, पीछे, हाँ, पहला पत्र पेत्रस का अध्याय 2 वचन 24। पहला पत्र पत्रस का अध्याय 2 वचन 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। होने वाले हैं? होने वाले हैं? होने वाले हैं? क्यों हो गए हैं? क्योंकि वचन कह रहा है। हालेलुया। लेकिन देखने से क्या महसूस हो रहा है? बीमारी, दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो आप बोलोगे कि हमको झूठ बोलना है। क्या हमको झूठ बोलना है? नहीं। देखो, ये दर्द जो है ये शारीरिक है, जिसको कहते हैं हकीकत। सही बात है, जिसका सबूत है, क्योंकि आप शरीर में हैं तो आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप 5 इंद्रियों में का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। तो इसकी वजह से जब शरीर में दर्द होता है तो आप चिल्लाते, कोई आपको पूछता है आप कैसे हो? अरे मेरे घुटनों में दर्द है, अरे कमर में दर्द है, अरे ये हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वो सब। सही बात है। हालेलुया। तो आप ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि आपको झूठ बोलना है कि मैं चंगी हूं। अरे आपको एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है, लेकिन वचन क्या कहता है? ये बीमारियां हमारे शरीर में क्यों आई? किसकी वजह से? पाप के कारण। किसकी वजह से? पाप के कारण। बीमारियां अधिकतर पाप के कारण आई हैं हमारे जीवन में। लेकिन यीशु ने क्या ये पाप अपने शरीर में ले लिया है? ले लिया है। और जब उन्होंने शरीर में पाप लिया है, उन्होंने हमारी बीमारियां भी ली है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि उनको कोड़े पड़े कि नहीं उनके शरीर पर। और वो कितने थे? 40 कोड़े पड़े उनको। सही बात है। और जब वैज्ञानिक तौर पे इसका
बोलते हैं ना, जांचा गया है, रिसर्च किया गया है। तो ये रिसर्च किया गया है कि 40 बड़े बड़े बीमारियां हैं जिसके लिए प्रभु यीशु ने कोड़े अपने पीठ पर ले लिया है। तो अगर उन्होंने कोड़े ले लिए हैं अपने पीठ पर हमारे लिए, तो क्या ये बीमारी या दर्द हमारे शरीर में गैर कानूनी है कि नहीं? गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ले लिया है। हालेलुया। उन्होंने बीमारी अपने शरीर में ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु ने ले लिया है, ये बीमारी को मेरे शरीर में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जब मैं उनके बलिदान में विश्वास करती हूं, और ये भी विश्वास करती हूं क्योंकि 1 पेत्रस 2:24 कहता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पाप ले लिए, मेरे श्राप ले लिए, मेरी बीमारियां ले ली हैं। अगर ले ली हैं तो इस बीमारी को, इस दर्द को मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सत्य को हम जानते हैं कि प्रभु ने मुझे धार्मिक बनाया है, मुझे, मेरे अंदर धार्मिकता, अपना स्वभाव डाला है, हालेलुया, हालेलुया, तो मेरे शरीर में कोई भी बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, उसने मुझे छूना भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बीमारियां इसलिए आती है क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है कि यीशु ने बीमारियां ले ली है अपने शरीर में। तो जब कोई मौसम बदलता है, हम क्या बोलते हैं? अरे अभी मौसम बदल रहा है, अभी बीमार हो जाएंगे, बुखार आएगा, सर्दी हो जाएगी, बारिश गिर रहा है, देखो सर्दी होने वाली है। बोलते हैं कि नहीं? खुद ही मुंह खोल के बोलते हैं कि नहीं? तो तुमने किसको अंदर आने का अंदर आने की अनुमति दे दी? शैतान को। तो वो आएगा ही चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसका वही कार्य है, वो देखता ही है मौका कैसे हम द्वार खोले, और हम क्या करते हैं? शब्द के द्वारा मुंह खोलते हुए शब्द बोलते हैं, और शैतान आता है हमारे जीवन में और अपना कार्य करके चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो बीमारी है, ये क्या है? ये हकीकत है। तो जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं, क्या हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सच या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सत्य क्या है? प्रभु का वचन है। अगर प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरे घावों द्वारा, या मेरे क्या दिया है? कोड़ों द्वारा क्या दिया है? आखिर में क्या दिया है? मेरे उसके घावों द्वारा तुम भले चंगे होने वाले हो ना? होने वाले हो ना? तो हो गए हो। तो यीशु कह रहा है कि उनके घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो, लेकिन आपका शब्द और उनका शब्द मैच हो रहा है क्या? एक समान है? नहीं है। आप बोलते हो होने वाले हैं, हम बीमार हैं, तो चंगे हो जाओगे क्या? हो जाओगे क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि आप भविष्य काल में बोल रहे हैं, और यीशु कह रहे हैं कि मैंने ये कार्य 2026 साल पहले खत्म कर दिया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने ये कार्य कर दिया है, तो तुमको बीमार होना ही नहीं है। तो जो तुम बोल रहे हो वो हकीकत है। सत्य क्या है? कि तुम चंगे हो गए हो। तुम बोल रहे हो मैं बीमार हूं। तुम जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो बोल रहे हो। जो महसूस कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो 5 इंद्रियों द्वारा जैसे आपको लग रहा है, उसके जो आप अनुभव कर रहे हो, वो बोल रहे हो, तो वो क्या होता है? वो होता है हकीकत। उसको कहते हैं हकीकत। हकीकत सत्य नहीं है। ईश्वर का वचन ही सत्य है। क्या सत्य है? जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो बोल रहे हैं, जो सूंघ रहे हो, वो क्या है? वो हकीकत है। तो जब कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, आपको क्या कहना है? आप बोल सकते हो हाँ मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन वचन के अनुसार मैं भली चंगी हो गई हूं। तो आप क्या करो? आप हकीकत बोल रहे हो, लेकिन उस हकीकत के बाद आप सत्य बोल रहे हो। क्या?
कि मैं भली चंगी हो गई क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। लेकिन अगर आप बोल रहे हो हाँ यीशु ने तो चंगा कर दिया लेकिन फिर भी मुझे चंगाई नहीं महसूस हो रही है, मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? जो आपने बोला वचन उसको आप क्या कर रहे हो? नकार रहे हो। आप जो हकीकत में जो महसूस कर रहे हो उसको बोलकर। लेकिन जब आप पहले हकीकत बोल रहे हो कि हाँ मेरे शरीर में दर्द है, मुझे बुखार है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़ों द्वारा, उनके जख्मों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो? जो पहले आपने बोला उसको आप नकार रहे हो, जो यीशु ने वचन में बोला है उसको आप क्या कर रहे हो? उसके साथ आप एक मत हो रहे हो, उसको आप स्वीकार रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ये आदत रखना शुरू करते हो, आप देखोगे आपकी बीमारी रफू चक्कर हो जाती है। हालेलुया। हमने गोलियां लेकर दवाइयां लेने, मुझे याद नहीं आता हमने कब ली थी लास्ट गोलियां, कितने साल हो गए। क्योंकि जब हम ये वचन में आए हैं, हम जो महसूस होता है वो नहीं बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को छूती नहीं है बीमारियां, छुई है, लेकिन हमने वचन पर खड़े रहे हैं और वचन का इस्तेमाल करते हुए हम लड़े हैं। यीशु ने तो हमको चंगाई दी है। किसके साथ लड़े हैं? झूठ के साथ लड़े हैं, शैतान के झूठ के साथ, और हम खड़े रहे हैं उस वचन के साथ। अभी हम आपको ऐसा नहीं बोलते क्योंकि आप नए हैं, आपको दवाइयां लेनी है, लेकिन जब आप दवाइयां ले रहे हैं, आपको बोलना है प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। क्योंकि आपका विश्वास और हमारा विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आपको वचनों का ज्ञान अभी तक नहीं है। तो अगर आप अपनी गोलियां फेंकोगे और फिर बाद में बोलोगे अरे और ज्यादा हो गया और शायद कोई मर भी जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे प्रचार करने आ गए और इन्होंने हमको बोला कि गोलियां मत लो। गोलियां लेना बंद मत करो, दवाइयां जो है वो आप चालू रखो, लेकिन मुंह से ईश्वर का वचन बोलना बंद मत करो। क्योंकि आपका विश्वास और हमारा विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। हम कई सालों से हम वचन में हैं, आप तो अभी अभी आ रहे हैं वचन में। पहला वचन बोलने की आदत बनाओ। मुझे याद है हम जब गए थे गुजरात में, एक शायद लॉकडाउन में 2022 में हम गए थे, 21 में गए थे, और एक 86 साल की एक वृद्ध औरत थी। तो उसको डायबिटीज था, उसको ब्लड प्रेशर और कोई बीमारियां थी। तो उसकी बहू ने उसे कहा मम्मी जी आपको क्या पूरा जिंदगी अभी यही मरे दम तक भी दवाइयां ही लेनी है? तो बोलने लगी नहीं लेना है। तो उसने कहा कि मम्मी जी फिर अगर नहीं लेना है तो आपको क्या करना है? सुबह नाश्ता लेने से पहले 25 बार फलाना 4-5 वचन जो है चंगाई के वो बोलना है 25-25 बार। नाश्ता होने के बाद 25-25 बार बोलना है। दोपहर में खाना खाने से पहले 25-25 बार बोलना है। खाना खाने के बाद 25-25 बार बोलना है। शाम को चाय से पहले बोलना है 25-25 बार। शाम का चाय होने के बाद बोलना है। रात को खाने से पहले, रात को खाने के बाद 25-25 बार बोलना है। अभी जैसे डॉक्टर हमको दवाइयां देता है वैसे उसने अपने सास को वो वचन बोलने लगा है। वो साथ ही साथ दवाई ले रही थी। फिर बाद में डॉक्टर के पास गई चेकअप करने के लिए। डॉक्टर ने उसको बोला कि अभी तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने दवाइयां बंद की क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, डायबिटीज पूरी तरह से निकल गया। कैसे? उसने वचन बोला। लेकिन उसके साथ साथ उसने दवाइयां लेना बंद नहीं किया, लेकिन वो वचन पे खड़ी रही। जितना वचन बोलना था उससे अधिक वो बोलने लगी। आज भी वो है, जिंदा है। अभी 21 में वो 86 साल की, यानी मुझे लगता है अभी तो 90 साल के ऊपर हो गई है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। कैसे? जब आप वचन दिन रात बोलना शुरू कर सकते। तो आप बोलोगे तो क्या हम परिवार वाले से बात नहीं करें? परिवार वालों से बात कर सकते हो, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है बात करने की। सांसारिक चीजें बोलने में समय मत व्यर्थ करो। हालेलुया। आप खेत में काम करते समय, घर पर खाना पकाते समय, गाय को लेके जाते समय, आप दिन भर आप वचन बोल सकते हो चंगाई के।
ये भी एक वचन है, पहला पेतरस 2:24 अभी जो हमने पढ़ा, ये वचन भी तुम बोल सकते हो। कल भी हमने जो हड्डियों के दर्द के लिए था, भजन संहिता या स्तोत्र गीत 22:14 दिया है, वो भी आप बोल सकते हो। फिर वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया, कल दिया था क्या, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, लिखना है तो लिख सकते हो, लिखिए, प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बुराइयों से, दुष्ट आत्मा से, सारे बुराइयों से, सारे दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से मुक्त कर दिया है, और बीमारियों से मुक्त कर दिया है। तो ये 3-4 वचन आप लगातार आप बोल सकते हो। घर में सोने से पहले बच्चों के साथ बैठ के, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आज से ही शुरू करो ये बोलना, अगर आपको परिवर्तन लाना है आपके परिवार में। हालेलुया। हमको जैसे वचन मिला, हमने शुरू किया उसकी घोषणा करना। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मिलता था वचन, हम लिखते थे और जाकर हम घर पर वचन की घोषणा करते थे। आज भी अगर हम बच्चों के साथ है, हम आज भी वचन की घोषणा करते हैं। हालेलुया। हम अकेले रहते तभी भी हम घोषणा करते हैं, बाइक पर जाते आते समय भी हम घोषणाएं करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब आप वचन की घोषणा कर रहे, आप क्या कर रहे हो? आप अपने आत्मिक खाते में आप वचन को जमा कर रहे हो। हालेलुया। और ये वचन जब आप जमा कर रहे हो, जब आप रुपया अपने खाते में जमा करते हो, क्यों करते हो? जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, तब ये रुपया या आपको जरूरत है रुपये की, तब आप क्या करते हो? बैंक में जाते हो और पैसे निकालते हो कि नहीं? उसी प्रकार जब आप वचन अपने आत्मा में जमा करते हो, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है, यही वचन आपको याद आता है। और ये वचन, क्योंकि आपको ढूंढने का भी समय नहीं, लेकिन जो जमा किया है वही वचन आता है आपके मुंह में, और उसके आप अंगीकार करना शुरू करते हो, और उसके वजह से आपका मन क्या होता है? नया होता है। उस समस्या को आप उस समस्या के शिकार नहीं होते हो, आप अब उस समस्या के ऊपर हो, उस समस्या का सामना करते हो, उस समस्या से डरते नहीं हो। हमने देखा यहाँ पर बहुत लोगों को डर लग रहा है, काफी चीजें यहाँ तनाव भरी चीजें हो रही, उससे आपको डर लग रहा है। हमने कल उसके लिए भी आपको वचन दिया है ना, दिया है कि नहीं? दूसरा तिमोथियोस, पढ़ना मत अभी, मैं खाली दे रही हूँ। 2 तिमोथियोस 1:7, मैं खाली बोलूंगी वो क्या है। 2 तिमोथियोस 1:7, ये डर के लिए बोलना। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि प्रेम का, सामर्थ्य का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो ईश्वर से नहीं आता है डर, ईश्वर से डर नहीं आता। डर एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और ये आता है आपके जीवन में चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। लेकिन जब ये वचन बोलते हो, आप देखोगे सारा डर निकल जाएगा। हालेलुया। हम डर के लिए नहीं है, हम यहाँ पर प्रेम से चलने के लिए हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा जब आप प्रेम से चलेंगे, जब आप विश्वास से चलेंगे। हालेलुया। शैतान कब आप पे हावी होता है? आपका शत्रु आप पे कब हावी होता है? जब वो देखता है आपके अंदर डर है। लेकिन अगर आपके अंदर डर नहीं है, कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जब यीशु भी इस पृथ्वी पे थे, क्या उनके ऊपर हमला करने के लिए खड़े थे कि नहीं? फरीसी लोग, उन्होंने भी पत्थर उठाए
वो पहाड़ से नीचे उसको फेंकने के लिए गए थे, लेकिन यीशु पहाड़ के किनारे तक गया, फिर वहां से उनके बीचों बीच वो चला। कैसे? धैर्य से। कैसे? पूरे धैर्य से। उनके बीच में, उनके हाथ में पत्थर थे, लेकिन उनके बीचों बीच वो चला। किसी ने कुछ नहीं किया, उनका बाल भी बांका नहीं किया। अगर आप सोच रहे हो खाली आप ये सामना कर रहे हो ना संकट का, आप गलत है। यीशु ने भी सामना किया, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको मालूम नहीं है। जब वो कह रहे थे मैं ईश्वर का पुत्र हूं, उन्होंने पत्थर उठाए उनको मारने के लिए, लेकिन वो उनके बीच में से चला और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। जब वो पूरे आत्मविश्वास से उनके बीच में से धैर्य से चला, किसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसको एक पत्थर मारने की। शैतान कब आप पे हावी होता है? जब आपके अंदर डर है। हालेलुया। आपके जीवन में आप शैतान को तब मौका देते हो जब आप डरते हो। क्यों डरना है? आप किसके बच्चे हो? ईश्वर के बच्चे हो, तो क्यों डरना है? क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि ईश्वर से डर आता ही नहीं, उन्होंने डर दिया ही नहीं है। उन्होंने हमको डर की आत्मा नहीं दी है। डर एक दुष्ट आत्मा है। प्रेम भी एक आत्मा है, और प्रेम है ईश्वरीय आत्मा। तो ईश्वर ने हमको प्रेम दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, धैर्य का आत्मा दिया है, आत्म संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमको नहीं डरना है। ये पृथ्वी ईश्वर ने हमको दिया है राज करने के लिए, लेकिन जो ईश्वर ने हमको निर्देश दिया है हम उसके अनुसार चल नहीं रहे, इसलिए हम डर रहे हैं। डर क्यों आता है? जिसने अगर कुछ गलत किया है वो डरता है। डर क्यों है? क्योंकि वो डरता है कि मुझे दंड मिलेगा इसके लिए। क्या आपने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता। तो आप डरते क्यों हैं? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो ईश्वर के सामने, अगर आप उनके सिंहासन के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आप कौन हो? आप चंगे हो। आप कौन हो? आप चंगे हो। अब कौन सा था? पांचवा था क्या चौथा था? ये पांचवा था ना? चौथा था। अभी पांचवा लिखना। मैं राजदूत हूं। मैं राजदूत हूं। मैं राजदूत हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 लेना। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। ईश्वर से मेल कर ले। तो आप कौन हो? यीशु के राजदूत हो। राजदूत कौन होता है? हाँ, क्या बोले आप? दूसरों के पास राजदूत वो होता है। अभी हमारे देश का राजदूत है कि नहीं? तो वो कहाँ है? वो दूसरे देश में है, दूसरे राष्ट्र में है। क्यों है? क्योंकि वो वहां पर है। वहां के उस देश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश में बताने के लिए। वहां पर हमारे भी देश के नागरिक हैं। अगर वो कोई समस्या में है, उस समस्या का हल करने के लिए, अगर वो संकट में है और वो यहाँ नहीं आ पा रहा है, उसकी मदद करने के लिए, वहां से यहाँ आने के लिए, ये है राजदूत का काम। तो हम कौन है? यीशु के कौन है? हम यीशु के कौन है?
अब ये जो राजदूत जो दूसरे राष्ट्रों में है, भले वहां पर कोई भी परिस्थितियां हो रही है, समस्याएं हो रही है, वो समस्याएं उससे वो आजाद है, उससे वो मुक्त है। हालेलुया। वो समस्या उसको नहीं छू सकती क्योंकि वो उस देश का नागरिक नहीं है, क्योंकि तनख्वाह उसको वो देश नहीं देता है, तनख्वाह उसको कौन देता है? हमारा देश देता है। उसी प्रकार मैं और आप, हम ईश्वर के राज्य के कौन है? राजदूत है। और हम यहाँ पर यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो यीशु उनका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन वो यीशु को नहीं पहचानते हैं। अभी भी वो नाम मात्र के लिए क्रिस्ती हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग हैं जो चुने हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है यीशु के बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका मेल मिलाप, अब हमारी शत्रुता थी कि नहीं ईश्वर से? हमारी थी। लेकिन जब हमारी शत्रुता थी, उस समय यीशु आए और वो हमारे लिए मरे, लेकिन हम इससे अज्ञान हैं। हालेलुया। और यीशु के आने की वजह से जो हमारी शत्रुता थी ईश्वर से, यीशु ने क्या किया? हमारी और ईश्वर के साथ उन्होंने क्या किया? हमारे और ईश्वर के साथ मेल मिलाप किया, एक दोस्ताना किया। हालेलुया। हालेलुया। और ये दोस्ताना हमारी आत्मा में है। हमको मालूम नहीं है इसके बारे में सबको, लेकिन क्योंकि हम बाइबल अब सीख रहे हैं, हमको इसके बारे में जानकारी मिली, हम समझ गए। और अब जब हम समझे इसके बारे में, हमने क्या किया? क्योंकि हमको इससे फायदा मिला है, हम जान गए कि अब हमारी ईश्वर के साथ क्या है? एक दोस्ताना है, एक रिश्ता है। और अब हम कौन बने? हम राजदूत बने। और हम अब जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम राजदूत हैं। हम आपको वचन दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ईश्वर कितने अच्छे हैं, भले हैं, वो दुष्ट नहीं है, वो शत्रु नहीं है हमारे, तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपने यीशु को देखा है, उनके बारे में बाइबल में पढ़ा है, तो उनका स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव एक जैसा है। और वो स्वभाव क्या है? प्रेम है। तो आओ तुम भी उनके साथ क्या करो? दोस्ताना करो। हालेलुया। ये काम है हमारा। हमारा काम है जाकर लोगों को सुसमाचार बताना कि हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं। आओ और तुम भी उनके साथ मित्रता करो। ये सुसमाचार जो है, मुझे ही और मेरे पति को नहीं, आप सबको जाके यही फैलाना है, इन अविश्वासियों में भी। हालेलुया। हालेलुया। देखो आप कब सुसमाचार दे सकते हो पता है? जब कोई व्यक्ति संकट में है ना, जब कोई समस्या में है, उस समय वो बराबर आ जाता है। जब उसके अंदर शरीर में बीमारियां हैं, हजारों जगह गया है, कुछ समस्या का हल नहीं हुआ है, तब आपको जाके बोलने, क्या मैं आपके ऊपर प्रार्थना कर सकता हूं? वो बराबर आते हैं। हम चेट्टे गांव यहाँ पर झारखंड में डाल्टनगंज में गए, काफी अंदर है। वहां पर एक व्यक्ति है, उस गांव में सिर्फ 5 क्रिस्ती परिवार है। यहाँ पर कितने हैं क्रिस्ती परिवार? हाँ, 37। और कितने अविश्वासी है? 5 या 6? 3 परिवार। वहां पर पूरे गांव में वो खाली 5 क्रिस्ती परिवार है और बाकी सब सरना है। लेकिन वो क्या करता है पता है? वो देखता है किसको क्या समस्या है, जाता है उसके घर पे और जाके उनको बोलता है, अरे तुम्हारी ये समस्या है, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? उसको वचन मिल गया है, वो जाके उनको बताता है, जाके उनको बोलता है मैं प्रार्थना करूं, उनके ऊपर प्रार्थना करता है, वो चंगे हो जाते हैं। फिर उनको क्या करता है? अब ये क्या करते हैं? ये 1000 जगह गए हैं लेकिन कभी समस्या का हल नहीं हुआ है, बीमारियां हैं। अब ये क्या करते हैं? उनको थोड़ी चंगाई मिलती है, अब उनको वचन देना शुरू करता है, वो वचन बोलना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते कितने परिवारों को उन्होंने क्या किया है? हम जब प्रीचिंग को जाते हैं, वहां पर प्रचार करने के, उन परिवारों को बुलाता है, आमंत्रित करता है, आ जाओ आप भी सुनो। कितने सरना परिवार आ जाते हैं वहां पर। आपके यहाँ 3 या 4 परिवार है, आप उनसे डर रहे हैं। वहां पर वो 5 परिवार है, जहां पर वो एक व्यक्ति जाकर सबके यहाँ पर जाता है। आज वहां पर उस गांव में कितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपनाया है? क्या उसके जान को डर नहीं है? आपसे अधिक उसको डर है, क्योंकि वो तो सिर्फ 5 परिवार है। और अधिक से ज्यादा हम घूमे उस गांव में, खुले हम घूमे हैं।
अभी 2 महीने पहले, उससे पहले भी हम गए थे, 2 बार हम जा चुके हैं वहां पर। लेकिन हमने देखा, एक तो ऐसी थी जिसको सरनाइब थी, जिसको बात करने जन्म से मूक थी और सुनाई नहीं दे रहा था, और वो ऐसे रोता हुआ मुंह लेकर आए थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। बेटी बेटी दूसरे दिन हमने प्रभु यीशु के नाम से हमने अधिकार लिया, और उसके कानों में जैसे यीशु ने उंगली डालकर हुक्म लिया, दुष्ट आत्मा को बाहर निकलने के लिए कहा, वैसे ही हमने अधिकार लिया, उसको सुनाई देने लगा। हालेलुया। उस मूक आत्मा को यीशु के नाम से निकाल बाहर किया। अब वो आ कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी एक छोटे बच्चे, उसने कभी शब्द सुने नहीं है तो बोलना नहीं आता है, लेकिन अभी बच्चे जैसे उसको सिखाना पड़ेगा शब्द बोलने के लिए, क्योंकि जिंदगी में कभी बोली नहीं है और उसको शब्द का ज्ञान नहीं है। तो सुनाई दे रहा है उसको, अब थोड़ा थोड़ा समझ भी रहा है, लेकिन उसको बोलना नहीं आ रहा है। यानी बोलने की शक्ति आ गई है, लेकिन क्योंकि उसको शब्द नहीं मालूम है, अभी धीरे धीरे करके सीख रही है और सरना है। तो उसका वो देखकर और लोग जुड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा करना है कि नहीं? देखना है कि कौन तकलीफ में। देखो, ऐसा कोई अच्छे परिस्थिति में है ना, वो जल्दी सुनेगा नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? जाना है उसको, उसके पास जाकर उसको बोलना है, क्या मैं आपका हाथ पहले धीरे धीरे उनकी सेवा करो, फिर उनके ऊपर हाथ रखो, बोल मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, और उनके ऊपर अधिकार लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को जो तकलीफ दे रहा है, उसको क्या करना है? निकाल बाहर करना है। और प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु की चंगाई उनके अंदर आपको क्या करना है? बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमने आपको बोला हमारे प्रचार है, अल्फा मिनिस्ट्री है, आप उसमें जाओ और सीखो। हमने वहां पर सिखाया भी है चंगाइयां कैसे दे सकते हैं आप लोगों को प्रभु यीशु के नाम से, अलग अलग प्रकार से चंगाइयां दे सकते हैं। जाइए चैनल में, उसमें दिया है, सीखो और जाकर ये काम करो। आप क्योंकि यहाँ पर कौन हो? आप हो राजदूत, आप स्वर्ग के राज्य के राजदूत यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्यभार बड़ा है, यहाँ पर आपका कार्य बड़ा है। आपको लोगों को जोड़ना है स्वर्ग के राज्य के साथ। हालेलुया। तो आपने कितने लोगों को जोड़ा है स्वर्ग के राज्य के साथ? हम तो अब से कितने सालों से हम जा रहे हैं, हमने बहुत सारे अधिक लोगों को जोड़ा है स्वर्ग के राज्य के साथ। क्या आप बोल सकते हो कि मैंने भी इतने लोगों को जोड़ा है? नहीं। तो कार्य शुरू करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? हालेलुया। तो आप कौन हो? मुझे याद आ रहा है एक प्रीचर का, उन्होंने एक किताब में लिखा हुआ था, वो कहता है कि वो अपने, बोलते हैं जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं और फादर आते हैं, किसी एक के घर पे जाते हैं मिलने के लिए, तो वैसा ही ये जो प्रचारक था, ये जाता है अपने ही चर्च के एक सदस्य के घर पे, और वो जो सदस्य है उसके पास कई कुत्ते थे और एक ही बकरी थी। क्या था? कई कुत्ते थे और एक ही बकरी थी। और ये बकरी इतना हद तक उन कुत्तों के साथ थी। बकरी का स्वभाव कैसा है? डरती है कि नहीं? कुत्ते कैसे हैं? डरते नहीं है जल्दी से, कुत्ते भौंकते हुए आते हैं, सही बात है। लेकिन ये बकरी अभी क्या हुआ, इन कुत्तों के साथ रह रहकर उसका स्वभाव अब क्या हो गया, उसका चाल चलन कैसे हो गया? उन कुत्तों के जैसे। तो जैसे उसका मालिक आता था बाहर से, ये बकरी सबसे पहले दुम हिलाते हुए, ऐसे ऐसे हिलाते हुए जाती थी उसके मालिक के पास। अभी उसके अंदर स्वभाव किसका आ गया? कुत्तों का आ गया। तो हम इस संसार में रह रहे हैं, याद रखना, सुनना, हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए हमको इस संसार का चाल चलन नहीं चलना है, अपनाना नहीं है, क्योंकि हम कहाँ के निवासी हैं? हम स्वर्ग के निवासी हैं। लेकिन हमने इतने सालों से सारे सांसारिक लोगों का सब कुछ चाल चलन सीख लिया है, और अब हम चल किसके जैसे रहे हैं? सांसारिक लोगों के जैसे। सही बात है। तो अभी अगर आपको अपना चाल चलन बदलना है, अपना स्वभाव बदलना है, अपना चरित्र बदलना है, आपको क्या करना है? वचन को सीखना है।
और जब आप वचन सीख रहे हो उसके अनुसार आपका स्वभाव बदलेगा, आपका चरित्र बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप कौन हो? आप हो राजदूत स्वर्ग राज के। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका काम क्या है? लोगों को यहां से नरक की तरफ भेजना या स्वर्ग की तरफ भेजना। लेकिन क्या हम कर रहे हैं क्या? वैसे हम खुद ही डरे हुए हैं, तो हम क्या भेजेंगे? बदलना है या नहीं? बदलना है या नहीं? देखो, आप अपनी शक्ति से नहीं जाना है आपको लोगों के पास। आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को पूछना है। पवित्र आत्मा, आज सुबह में अगर उठ जाती हो तो पवित्र आत्मा से सबसे पहले पूछना है, पवित्र आत्मा आज जाकर मैं सुसमाचार किसको दे दूं? आप ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजो जो मुसीबत में है, ताकि उसकी मुसीबत में ही वो आएगा और सुनेगा प्रभु का वचन। तो आप अब अपनी क्षमता से नहीं जा रहे, आप जा रहे पवित्र आत्मा की क्षमता से। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे करके आप प्रभु के राज्य का कार्य बढ़ाते हो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो आप कौन हो? हम ईश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी छठा है ना? छठा है मैं चील हूं। लिखना, मैं चील या उकाब हूं। मैं चील या उकाब हूं। जाइए व्यवस्था विवरण या विधि विवरण 32 9 से 13। विधि विवरण या व्यवस्था विवरण 9 से 13। शुरुआत में, पीछे नहीं है। चौथा किताब है बाइबल में, आगे से। विधि विवरण 32। अच्छा, तो 5वां किताब है शायद। 5वां है, हाँ। विधि विवरण 5वां किताब है। जल्दी जल्दी। विधि विवरण 32 9 से 13। मिला? जल्दी। हाँ, 32 9 से 13। अध्याय 32, विधि विवरण अध्याय 32 9 से 13। पढ़ना। ईश्वर की विरासत है, ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा। उसकी अपनी प्रजा। क्या हम ईश्वर की विरासत हैं? हाँ या नहीं? तो आप लोग इतना शांत क्यों होकर सुन रहे? क्या आप ईश्वर की विरासत हैं? क्योंकि यहाँ पर वचन खुद कह रहा है, ईश्वर की विरासत कौन है? हम जो उनकी प्रजा है। हालेलुया। आगे, तो विरासत है तो हम कीमती है कि नहीं उनके लिए? क्या हम अनमोल है कि नहीं? आगे, याकूब है उसका दाई भाग। याकूब है उसका दाई भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जल स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपनी नीड़ की रखवाली करता, अपने नीड़ की यानी अपने बच्चों की रखवाली करता और
अपने बच्चों के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक है। उसका कोई और देवता नहीं था। उसका अपना कोई और देवता नहीं था। उसने उस देश की पहाड़ियों पर बसाया जिससे वह खेतों की उपज खाए। वह उसे चट्टान की मधु चटाता और गड़े पत्थरों का तेल देता है। हालेलुया। अभी उकाब, देखो ईश्वर की सबसे पहले योजना क्या है? क्या हम निचले स्थानों में रहे, हम नीचे रहे, या हम ऊंचाइयों पर रहे? तो निचले स्थानों पर रहने का मतलब क्या है? क्या हम हमेशा हारते रहें, असफल होते रहें, या उनकी खुशी है कि हम हमेशा ऊंचे स्थानों पे रहे, हम सफलता की चोटी पर पहुंचे? कौन सा है? ईश्वर क्या चाहते हैं? क्या हम सफलता की चोटी पर पहुंचे या निचले स्थानों में असफल रहे? हालेलुया। तो यहां पर ईश्वर उदाहरण किसका दे रहा है? एक गरुड़ का या एक चील का? हालेलुया। ये गरुड़ क्या करता है? जब ये गरुड़ तूफान को देखता है, बाकी पक्षियां क्या करती है? जब तूफान आता है तो अपने पंख को फटफटाते हैं या तो वे छुप जाते हैं। सही बात है, आपने देखा होगा ना, पक्षियां क्या करते हैं? फटाफट उड़ के किधर जाके छुप जाती है ना, पेड़ पर या कहीं। सही बात है। या वो उड़ने की कोशिश करते हैं, अपने पंखों को तेजी से फटफड़ाने लगते हैं। देखो, गौर से सुनना, वो बच्चे की तरफ मत देखना। हालेलुया। लेकिन गरुड़ एक ऐसा पक्षी है, उसका स्वभाव ही अलग है। जब तूफान आता है वो क्या करता है पता है? ये गरुड़ बाहर निकलते हैं, खुले में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वे क्या करते हैं? पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पे बड़े से चट्टान के ऊपर खड़े रहते हैं और वो जो हवा थी, तूफान की हवा है ना, उसकी गणना करना शुरू करते हैं। वो देखना शुरू करते हैं कि ये हवा किस दिशा में बह रही है। हालेलुया। कितना होशियार है वो, देखो कितना बुद्धिमान पक्षी है वो। पहाड़ के ऊंचे पहाड़ पे, ऊंचे चट्टान पे वो खड़ा रहता है और जो तूफान है उसके हवा को देखता है, जांचता है उसकी हवा, वो हवा जो है तूफान का किस दिशा में बह रहा है। और जब उसे समझ में आता है किस दिशा में हवा बह रहा है, वो अपने पंख को ऐसे उठाता नहीं है उड़ने के लिए, फटफटाने के लिए। वो सिर्फ ऐसे ही उड़ान शुरू करता है और उसी तूफान के हवा के दिशा में। और वो तूफान की हवा क्या करता है पता है? उसे उठाता है और वो ऊंची उड़ान लेना शुरू करता है। वो खुद के बल से नहीं, लेकिन वो तूफान जो है उसे ले जाता है। वो अपने पंखों को ऐसे रखता है, तिरछा रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उस दिशा में जब वो रखेगा, उसे अपने पंख को ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा, चील हमेशा तूफान या हवा आती है, आंधी आती है, वो अपने पंख को सिर्फ ऐसे ही फैला के रखता है। वो उड़ने की कोशिश नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता है, उस हवा के साथ लड़ता नहीं है। वो सिर्फ अपने पंखों को ऐसे फैलाता है और वो जो तूफानी हवा है उसे वो ले जाता है और वो तूफानी हवा ही उसे ऊंचा उठाता है और उसकी वजह से वो ऊंची उड़ान लेता है। और इस हद तक कि अब वो बादलों के ऊपर उड़ना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन हो?
क्या आप चील हो, आप गरुड़ हो, या आप मुर्गी हो? मुर्गे हो? कौन हो आप? मुर्गियां क्या करती है? मुर्गियां जाके का करके एक ही जगह पे बैठ जाती है डर के, लेकिन चील निडर होता है, तूफान को देखता है, डरता नहीं है, वो खुले में आ जाता है, खुले में आता है, वो देखता है हवा की दिशा किस तरफ है, और उसे मालूम है मैं इस तूफान के साथ लड़ नहीं सकता हूं, लड़ूंगा तो मैं भी मरूंगा, या ये तूफान मुझे पता नहीं कहां पटक देगा। तो हवा ऐसी बह रही है तो वो भी ऐसे ही अपने पंख को फैलाता है ताकि ये हवा जो है उसे ले जाए। और ये हवा क्या करता है, जैसे विमान को उठाता है वैसे ही उसे भी उठाता है, उसे संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, वो सिर्फ अपने पंख फैलाए हुए है। और ये जो चील है वो अब कहाँ है? अब वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। हालेलुया। बाकी पक्षियां कहाँ क्या कर रही है? उड़ने की कोशिश कर रही है, पेड़ पे छुपे हुए हैं, सही बात है, कायर के जैसे। लेकिन गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो डरता नहीं है तूफान से। वैसे ही जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, क्या हम मुर्गी या मुर्गा बन जाते हैं या हम चील बन जाते हैं? कौन बन जाते हैं? अरे लेकिन समस्याएं हैं यार आपके गांव में, क्या बन गए आप? मुर्गी बन गए, सही बात है। तो आपका क्या होने वाला है? मुर्गी का क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं कि नहीं? तो अभी मौका आया है, आपको मुर्गी बने रहना है या आपको चील बनना है? हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है 13वां, हाँ, और एक बात यह है कि ईश्वर, देखो आप जब नया जन्म हुआ है आपके अंदर भी एक गरुड़ है। हालेलुया। आपके अंदर क्या है? गरुड़ है। उस गरुड़ को बाहर निकालना है तो ईश्वर जानबूझ के आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाता है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि आपके अंदर जो गरुड़ है ना वो बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये गरुड़, मादा गरुड़ जो है वो क्या करती है, जब वो घोंसला बनाती, जब वो बच्चा देना है उसको, वो घोंसला बनाती है नर गरुड़ के साथ, और वो भी ऊंचे पहाड़ पे जाके, पत्थरों के ऊपर वो जाकर वो बनाती है अपना घोंसला, और लकड़ियों का घोंसला, नोकीले लकड़ियों का घोंसला बनाती है। सुनिए गौर से। और जब वो अंडे रखती है, कुछ दिनों में वो अंडे फूट जाते हैं, उसमें से चूजे निकलते हैं, उसके बच्चे निकलते हैं। और ये बच्चे अब भूख के लिए वो चिल्लाना शुरू करते, तो वो मादा जाती है और उनके लिए जिंदा कीड़े और मांस और लेकर आती है और उनको खिलाती है। अब ये बच्चे कुछ दिनों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अब वो घोंसला उनके लिए छोटा पड़ रहा है, लेकिन ये बार बार चिल्ला रहे हैं हमको भोजन लाके दो करके। तो ये माँ क्या करती है, अब ये बढ़ रहे हैं तो जो घोंसला बना है नोकीले लकड़ियों से, ये क्या करना शुरू करती है, वो लकड़ियों को हिलाना शुरू करती है, बाहर से खींचती है, अंदर ये करती है। अब वो नोक अंदर है लकड़ी का, तो जब वो ऐसे कर रही है, वो नोक लगता है कि नहीं बच्चों को, तो ये बच्चे उछलना शुरू करते, बोलते हमारी माँ को क्या हो गया, क्या कर रही है माँ। वैसे ही जब हम अपने जीवन में आराम से बैठे हुए हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है, ईश्वर क्या करता है पता है, हमारे जीवन में हमारे घोंसले को हिलाना शुरू करता है। हालेलुया। कि वो नहीं चाहता है कि हम आराम से बैठे। ईश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम आराम से बैठे, वो चाहता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़े। क्या करें? हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़े। इसलिए वो क्या करता है, हमारा घोंसला हिलाना शुरू करता है। जैसे वो मादा चील है या गरुड़ है वो करती है, और फिर वो क्या करती है, घोंसले से बच्चे को ढकेलती है। अब ये बच्चा बोलता है मेरी माँ के अंदर क्या कोई दुष्ट आत्मा आया है क्या, उसने इतने ऊंचाई से, इतने ऊंचे पहाड़ से मुझे घोंसले से नीचे ढकेल दिया है। अब ये बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है, वो तो उड़ना नहीं आता है, तो वो नीचे गिरने वाला है, और तब वो माँ जाती है और वो नीचे जाती है और वो बच्चा उसके पीठ पे गिर जाता है।
दोबारा वो पिता जाता है, सॉरी माँ ने, पिता जाता है उस बच्चे को लेता है, तो बच्चा बोलता है मेरा पिता कितना भला आदमी है, कितना अच्छा है, और ये मेरी माँ इतनी दुष्ट है, मुझे घोंसले से बाहर फेंक रही है। ऐसे करते करते कई बार माँ क्या करती है, उन बच्चों को घोंसले से बाहर फेंकती है, लेकिन पिता क्या करता है, वो नर जो है, नर गरुड़ है, वो क्या करता है, वो जाता है और वो अपनी पीठ पे उनको दोबारा लेकर आता है। फिर वो माँ क्या करती है, माँ गरुड़, मादा गरुड़, वो घोंसले में जब बच्चे हैं कुछ दिनों में, जैसे ये जारी है उसका सिलसिला उसको फेंकने का, वो क्या करती है, वो अपने घोंसले में खड़ी रहती है और पंख को फैलाती है और उसके बच्चों को बोलती है तुम भी मेरे जैसे पंख फैला के उड़ सकते हो। और फिर वो क्या करती है, बच्चों को दोबारा ढकेलते हैं और बच्चे अपने पंख को फटफटाते हैं और उड़ान भरना शुरू करते हैं। तब माँ बोलती है जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम भी कर सकते हो। हालेलुया, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। हालेलुया, यही हमारा स्वर्गीय पिता कह रहा है हमसे, हम सबसे, जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर मैंने डाला है, उसे कब बाहर निकालोगे? मैंने मेरी क्षमता तुम्हारे अंदर डाली है, मैंने मेरा बल तुम्हारे अंदर डाला है, मेरा सारा सामर्थ्य तुम्हारे अंदर डाला हुआ है, अनुग्रह डाला है, मेरी धार्मिकता डाली है। कब इसका इस्तेमाल करोगे और कब आध्यात्मिक दुनिया में बढ़ोगे? क्या आप पूरा जिंदगी ऐसे ही बैठे रहोगे? तो तुमको गीदड़ बनना है, चील बनना है या मुर्गी बनना है? तो जो तुम्हारे अंदर है वो चील है, उसको कब बाहर निकालोगे? सबसे पहले तुमको बाइबल सीखना है, जानना है प्रभु ने तुम्हें क्या क्या दिया है, और जो दिया है उसका इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमने आपको दिया है हमारा मिनिस्ट्री का चैनल का नाम, आप क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको 800 से भी अधिक प्रचार मिलेंगे। आपको सीखना है। हम दोबारा आने वाले हैं, शायद अक्टूबर में आने वाले हैं, फादर बताएंगे आपको। तो शायद चर्च में रहा तो चर्च में आप आ सकते हो, आपका अभी से हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। फादर से पूछताछ करो, अभी नहीं, कुछ 2-3 महीने के बाद कि हम कब आने वाले हैं करके, हम उनको तारीख दे देंगे। तो आपको अगर बढ़ना है आध्यात्मिक दुनिया में तो आपको आना है, सीखना है। तब तक हमारा चैनल है, आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आप कौन हो? कल क्या दिया था? हम आत्मिक जीव हैं। हम एक, बोलिए सब, मैं आत्मिक जीव हूं, मैं नई सृष्टि हूं। उसके बाद मैं कौन है? मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। मैंने दिया है ना आप लोगों को, मैं धर्मी हूं। मैं, फिर चौथा, मैं चंगा हूं, मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं। फिर पांचवा, मैं ईश्वर का राजदूत हूं। पांचवा, मैं चील या गरुड़ हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो मैंने कुछ ही दिए हैं, बहुत सारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो सिखाया है, आज से क्या करना है? किताब उठा के फेंकना है, या जो सिखाया है उसको जाके घर पे दोहराना है, स्मरण करना है, ताकि ये जो हमने सत्य की बातें दी है वो आपकी आत्मा के साथ, आपके साथ एक हो जाए। क्योंकि जब हम आईना में देखते हैं हम जानते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। जब हम आध्यात्मिक आईना, ये बाइबल में, वचन में देखते तब हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं आत्मा में। अगर हम वैसे नहीं है जो वचन दिखाता है, क्या परिवर्तन लाना है कि नहीं? हमको लाना है, सही बात है। हालेलुया। तो हम आएंगे 3 या 4 महीने के बाद, तभी हमको देखना है कितना परिवर्तन आया है ये छुरी टोली के निवासियों में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी एक भी विनती उपवास
को गए नहीं है। हमारा तो छोड़ो, कहीं और भी शायद आप लोग गए नहीं है। तो आपके गए हैं, कहां पर गए हैं? जुमे गेल एक ही बार किया है, 2-3 बार किया है। लेकिन जब जो सीखा है क्या उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो? वचन को इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं? या सिर्फ किताब लाके रख रहे हो? देखो हमारा भले नहीं, लेकिन जो कोई आ रहा है वो भी तो आपको वचन ही, बाइबल का ही वचन दे रहा है। उस वचन को क्या आप लिख के ऐसे ही रख रहे हो? मुझे याद है जब शुरुआत में हम भी वही कर रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे। लेकिन जिस दिन हमको झटका लगा ना, जब समस्या आई हमारे जीवन में, तुरंत हम ढूंढने लगे किताबों को और हम वचन करना शुरू किए। उसके बाद कभी हम पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं। उसके बाद जो भूख और प्यास हम में थी वो बढ़ती गई वचनों में, और अब तक भी हम वचन करते रहते और नए वचन सीख रहे हैं, और उसको हम स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी भूख सिर्फ शारीरिक भूख नहीं रहनी चाहिए खाने के लिए, आध्यात्मिक भूख भी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको आत्मा में बढ़ना है। आपका शरीर यहीं पे जाने वाला है, 6 फुट ना जमीन में, वहीं पर जाने वाला है। लेकिन आत्मा या तो स्वर्ग में या तो नरक में जाने वाले। तो आपको कहाँ जाना है वो तय आप करते हैं। आप बोल तो रहे स्वर्ग, लेकिन उसके लिए कितना वचन आ रहा है? वचन आना जरूरी है ना, ईश्वर से पहचान करनी जरूरी है ना। तो आप ईश्वर को कैसे पहचानोगे? अगर वचन ही नहीं मालूम तो कैसे पता चलेगा? कैसे पहचान बढ़ेगी? किसान है पर बीज नहीं डालते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये गंभीर बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। हालेलुया। हम सबको शुरू करना है आध्यात्मिक किसानी भी। हमारा हृदय मिट्टी है जिसके अंदर, और ये उपजाऊ मिट्टी है जिसके अंदर हमको बीज बोने हैं, और वो बीज है ईश्वर का वचन। जितना आप बोगे उतना आप अधिक फसल आपके जीवन में प्राप्त करोगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को और तालियां बजाते हैं।